हमले करते टैंक, ढहती इमारतें, पलायन करते लोग और रोते बिलखते बच्चे। यूक्रेन से उठ रही चीख पुकारों की गूंज दुनिया भर में सुनी जा रही है। हर जंग के अपने कायदे कानून होते हैं और रूस पर अब इन्हीं कानूनों को तोड़ने का आरोप लग रहा है। WHO के अनुसार रूस ने यूक्रेन के मारियुपोल शहर के एक मैटरनिटी हॉस्पिटल पर हवाई हमला किया, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई और 17 लोग घायल हो गए। रूस पर यह आरोप भी है कि उसने यूक्रेन में खतरनाक वैक्यूम और क्लस्टर बॉम्ब का इस्तेमाल किया। 2008 में हुए कन्वेंशन ऑन क्लस्टर म्यूनिशन के तहत क्लस्टर बॉम्ब्स को रखने, बेचने और इस्तेमाल करने पर पाबंदी है। अब तक 110 देश इस कन्वेंशन में शामिल हो चुके हैं, लेकिन रूस और यूक्रेन पर यह पाबंदी लागू नहीं होती क्योंकि दोनों देश अब तक इस कन्वेंशन का हिस्सा नहीं बने हैं। मैटरनिटी हॉस्पिटल पर हमले के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने रूस पर युद्ध अपराध यानी वॉर क्राइम करने के आरोप लगाए हैं। अमेरिका की वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस ने भी रूस के वॉर क्राइम्स के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय जांच की मांग की है। हालांकि रूस ने वॉर क्राइम के इन आरोपों से इनकार किया है और इन्हें फेक न्यूज़ बताया है। आगे बढ़ने से पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर ये वॉर क्राइम होते क्या हैं। दरअसल दूसरे विश्व युद्ध में मची भयंकर तबाही के बाद 1949 में दुनिया भर के नेता स्विट्जरलैंड की राजधानी जेनेवा में इकट्ठे हुए। इस मुलाकात की वजह थी विश्व युद्ध जैसी तबाही को दोबारा होने से रोकना। इसे चौथा जेनेवा कन्वेंशन कहा गया। इस कन्वेंशन में युद्ध से जुड़े कुछ नियम बनाए गए जिन्हें लॉ ऑफ वॉर कहा गया। उस समय रूस समेत दुनिया के 196 देशों ने इन नियमों पर साइन किए थे। इसके अनुसार जंग के दौरान आम नागरिकों, घरों, अस्पतालों और मेडिकल वर्कर्स पर हमला नहीं किया जा सकता। अगर कोई ऐसा करता भी है तो इसे वॉर क्राइम माना जाएगा। ऐसे में ICC यानी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में वॉर क्राइम करने वाले व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा चलाया जा सकता है। यूक्रेन में रूस के हमलों को देखते हुए 39 देशों ने ICC से रूस के वॉर क्राइम की जांच करने की मांग की है, जिसके बाद ICC के चीफ प्रोसिक्यूटर करीम खान ने यूक्रेन में वॉर क्राइम्स की जांच शुरू भी कर दी है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या इस जांच का कोई नतीजा निकलेगा? क्या रूस को उसके वॉर क्राइम की सजा मिलेगी? फिलहाल ऐसा होने की संभावना कम ही है क्योंकि रूस ICC का हिस्सा नहीं है। इसके अलावा ICC के पास अपनी कोई पुलिस फोर्स भी नहीं है। ऐसे में आरोपी की गिरफ्तारी के लिए कोर्ट को संबंधित देश के सहयोग पर निर्भर रहना पड़ता है। इस मामले में संबंधित देश रूस है, इसलिए ICC के लिए किसी आरोपी को गिरफ्तार करना भी बहुत मुश्किल होगा। यूक्रेन ने रूस के खिलाफ ICJ यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी मुकदमा दायर किया है। ICJ ने मामले की सुनवाई भी शुरू कर दी है, लेकिन रूस सुनवाई में भाग नहीं ले रहा है। जरूरी बात यह है कि अगर ICJ रूस के खिलाफ फैसला सुना भी देता है तो फैसले को लागू कराने की जिम्मेदारी UNSC यानी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की होगी। अब UNSC में रूस के पास वीटो पावर है, तो ऐसे में रूस अपनी वीटो पावर से UNSC की किसी भी कार्रवाई को रोक सकता है। इसलिए इस बात की संभावना बेहद कम है कि रूस को यूक्रेन में किए उसके अत्याचारों की सजा मिल पाएगी। ऐसी ही और भी वीडियोस के लिए जुड़े रहिए दैनिक भास्कर ऐप पर। डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप, क्योंकि सच करीब से दिखता है।